नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग इस समय जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग में लगे होंगे, 52-12 ऐसे कुछ पोस्ट था, तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं टाइपिंग जो कर रहा हूँ उससे रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और किस तरह से आप सभी लोग अपनी टाइपिंग की स्पीड को अच्छा रख सकते हैं। मैं भी ये करके देखा हूँ, इसीलिए आप लोग को सोचा बता दिया जाए और ज़्यादा समय ना बर्बाद किया जाए इस पर। सबसे पहली बात, जब भी हम कोई चीज़ टाइपिंग करते हैं, जैसे हिंदी में 100 मतलब कहता है कि 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इट मीन्स 125 वर्ड होने चाहिए, 125 वर्ड। और इंग्लिश में जब कहता है तो 30 वर्ड जब बोलता है तो इसका मतलब 150 वर्ड होने चाहिए। तो मैं आपको यही बता दूं, जब हिंदी में 125 वर्ड आप टाइप करते हैं तो मान के चलिए 125 वर्ड में से कम 40 वर्ड टफ आएगा, 40 वर्ड हार्ड आएगा, या मान लेते 45 वर्ड हार्ड आएगा, लेकिन 80 वर्ड ईजी होते हैं। तो हमें आपको ये चीज़ सोचना होगा। कई लोग बोलते हैं कि ट्राई करो बैक स्पेस कम यूज़ हो, ट्राई करो स्पीड स्लो हो लेकिन बैक स्पेस कम यूज़ हो। लेकिन आप कैसे, आप नोटिस करेंगे, आप जब स्पीड कम करते हैं तो बैक स्पेस नहीं यूज होता, लेकिन एकदम से आपकी स्पीड बिगड़ जाती है। तो मैं आपको बीच का रास्ता बताऊंगा, ये मैं करके देखा हूँ। आप ट्राई करिए जब इजी वर्ड आए, जैसे मैं, तुम, यह, घर, थोड़े ऐसे शब्द आए जिसमें नॉर्मली देख के टाइप हो जा रहा है, उस पर आप स्पीड जितना जल्दी हो सके उस वर्ड को टाइप करके आगे बढ़ जाइए। उस पर टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। अगर आप उस पर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना पड़ रहा, तब तो आप फिर दिक्कत में हैं, तब आपकी स्पीड नहीं आएगी। लेकिन जैसे संस्कार, परिधान, ज्वालामुखी और संविधान, थोड़ा टफ शब्द आने लगे तो वहाँ पे आप रुक जाइए। वहाँ पे अगर 1 सेकंड भी रुक के सोच लेते हैं, स्पीड कम भी कर लेते हैं, तो फ़ायदा है, बल्ले बल्ले है। इससे आपकी बैक स्पेस की एक्यूरेसी बची रहेगी। और जब नॉर्मल 80 वर्ड को तेज़ी से टाइप करने हैं और वो 45 वर्ड हैं, उस पर हमें स्पीड अपने कंट्रोल रखने हैं। ये कैसे? अब ऐसा नहीं कि 80 वर्ड एक बार सीरियल से लगे होंगे, वो जंप कर करके आएंगे। ये हमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन मेरे लिए 80 वर्ड आसान है, कौन मेरे लिए हार्ड है। अगर ये चीज़ ट्राई करते हैं, मेरा कहने का मतलब पूरी तरह से आपको स्पीड कम भी नहीं कर देना है, आपको स्पीड तेज़ रखना है। जो आसान है उस पर स्पीड सच में तेज़ होना चाहिए, और जो टफ वर्ड है वो देख के लग जाता है, जिसमें बहुत सारे मात्रा हैं, हलंत है, इस टाइप का होता है, तो आप उस पर स्पीड से धीरे धीरे टाइपिंग करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप उसमें बैक स्पेस यूज कर लिए, अगर वो वर्ड गलत हो गया तो आपको बहुत समय किल कर देगा। तो ये तरीका, यही चीज़ इंग्लिश में भी अपनाना है। उसमें से 150 वर्ड क्रॉस करने हैं तुमको, तो ये मान के चलिए 100 वर्ड ईजी होंगे और 50 वर्ड टफ होंगे। तो जो 100 वर्ड इजी हैं उस पर स्पीड हाई रखना है जितना पॉसिबल हो सके तुम्हें, मतलब देखे नहीं टिप जाना चाहिए, टाइप हो जानी चाहिए। और जो 50 वर्ड हैं उस पर तुम्हें चाहे रुक के धीरे धीरे टाइपिंग करना पड़े, रुक के धीरे धीरे टाइपिंग करो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा किया हुआ है, मैं खुद इसको ट्राई करता हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना के दोनों का लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे दूँगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप सर किस तरह से करते हैं। ये चीज़ मैं, मेरा पर्सनल है, मैं ये ज़्यादा नहीं करूँगा, ये मत करिए वो मत करिए। मैं यही जो अपना ट्रिक अपना रहा हूँ वही चीज़ बताऊँगा कि उंगली, मतलब कि किस पे, किस वर्ड पे समय देना है, किस वर्ड पे समय नहीं देना है। जो आसान है उसे जितनी जल्दी हो सके, देखे नहीं पलक झपकते ही पूरा वर्ड लिखा जाना चाहिए। जैसे अगर बोला क्या, तो क्या कितना है, इंग्लिश में आया दिस, दैट, इज, आर, वेयर, तो ये सब आसानी से टाइप हो जाए। हैव, ये सब छोटे छोटे लेटर हैं, बहुत तेजी से। सी, इट, यू, विल, ये सब बहुत आसान है। लेकिन जैसे आ गया प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, रिफ्लेक्शंस, तो ये थोड़े से लेटर बड़े आ रहे हैं, और भी बड़े बड़े आते हैं जिसमें कॉमा वॉमा लग गए हैं, तो उसमें स्पीड कम कर लो। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 150 वर्ड्स में से तुमको 50 वर्ड हार्ड मिलेंगे, 100 वर्ड आसान। वो 100 वर्ड मुझे टाइप करने हैं, उसमें समय नहीं बर्बाद करना है। अगर आप उस 100 वर्ड में टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो आपका ये 50 वर्ड तो वैसे टफ है। तो यही मेरा सुझाव था दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो इसको ट्राई करिएगा, उसके बाद आके कमेंट करिएगा कि सर मेरा हो रहा है। देखेंगे बैक स्पेस भी कम दबेगा आपसे, और बैक स्पेस भी टाइम किल करता है।
अगर आपने 40 बार बैक स्पेस किया यूज किया है तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका 1 मिनट गया, तो आप 4 ही मिनट टाइपिंग किए, वही ख़त्म हो गए। भले उसने बैक स्पेस यूज करने का ऑप्शन दिया है लेकिन ये ख़त्म कर देगा। तो जहाँ तेज़ी से करना है वो आसान वर्ड है, जहाँ पे टफ वर्ड आए वहाँ स्लो हो जाना है। बस यही मेरा रूल है और यही मैं करता हूँ। अच्छा लगे तो बताइएगा। बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।